दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। हम आपको भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है, भक्तिकालीन काव्य धारा, भक्ति काल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मुझे आशा है कि अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो परीक्षा में भक्ति काल से संबंधित एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भक्ति काल, भक्ति काल को स्वर्ण युग, स्वर्ण काल या पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप उत्तर देंगे भक्ति काल या स्वर्ण युग भी। अब अगला, समय अवधि, भक्ति काल की समय सीमा बताइए। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 विक्रम संवत तक भक्ति काल की समयावधि है। याद रखिएगा, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। अब भक्तिकालीन काव्य धारा, देखिए दोस्तों, जो भक्ति काल की काव्य धारा थी, भक्ति काल के काव्य थे, वह दो काव्य धाराओं में बटे थे। एक था निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। इतना याद रखिएगा, भक्तिकालीन काव्य धारा कितने काव्य धाराओं में बटे थे? दो काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब हम जानते हैं निर्गुण काव्य धारा क्या थी। निर्गुण काव्य धारा के कवि ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे और सगुण काव्य धारा के कवि ईश्वर के साकार रूप को मानकर रचना करते थे, जैसे राम कृष्ण। अब देखिए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दोनों दो दो शाखाओं में बटी थी। भक्ति काल के काव्य धारा कितने काव्य धाराओं में बटी थी? दो, सगुण काव्य, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में अब बटी थी, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में बटी थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इतना याद रखिएगा। अब देखिए, एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। भक्तिकालीन काव्य धारा दो वर्गों में विभक्त थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में बटी हुई थी, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण काव्य धारा भी दो वर्गों में बटी थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। एक चीज़ याद रखिएगा कि ज्ञान मार्गी शाखा को संत मार्गी या संत काव्य धारा भी कहा जाता है और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा। याद रखिएगा। अब देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी थे। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी और प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी जी थे। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अब एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। भक्तिकालीन काव्य धारा दो शाखाओं में, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी दो शाखाओं में, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी, इनकी प्रमुख रचना बीजक। और प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी जी, इनकी प्रमुख रचना पद्मावत। अब देखिए, सगुण काव्य धारा दो शाखाओं में बटी थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी और इनकी प्रमुख रचना रामचरित मानस। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी, इनकी प्रमुख रचना
सूरसागर। अब यहाँ पर आपसे कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, मान लीजिए पूछा जाए कि जायसी भक्ति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं, तो आप कहेंगे जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाएगा, या पूछ लिया जाए कि सूरदास का संबंध भक्ति काल के किस काव्य धारा से है, तो आप कहेंगे सूरदास का संबंध भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा से है। आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए, एकक काव्य धाराओं पर अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है निर्गुण काव्य धारा। जैसा कि आप जान रहे हैं, निर्गुण काव्य धारा दो काव्य धाराओं में बटी थी, दो शाखाओं में बटी थी, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा भी, याद रखिएगा। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा थे, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि व रचनाएं, भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि व रचनाएं को हम देखते हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी थे और इनकी प्रमुख रचना बीजक थी, जिसमें साखी शबद रमैनी का संग्रह था बीजक में, और कबीर ग्रंथावली एक कबीरदास जी की रचनाएं हैं। दूसरे कवि संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी शाखा के दूसरे कवि रैदास जी, इनके फुटकर पद हैं, लेकिन इनके 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है। सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद को सम्मिलित किया गया है। रैदास को रविदास भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और तीसरे कवि थे नानक देव। इनकी प्रमुख रचना जपू जी, असार दीवार, सोहिला। फिर है मलुकदास, इनकी प्रमुख रचना ज्ञान बोध, भक्ति विवेक, पुरुष विलास, रतन खान। ये ज्ञान मार्गी शाखा के या संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम जानेंगे ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं। तो देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं क्या थी। निराकार परमात्मा की उपासना, ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व, ऊंच नीच जाति पाति का विरोध, रहस्यवादी भावना का निरूपण, पाखंड का आलोचन। ये भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं हैं। अब आता है प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं देखिए। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, जो एक महाकाव्य है। पद्मावत में जायसी जी ने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल देश की रानी पद्मावत के प्रेम कहानी को आधार मानकर पद्मावत लिखे हैं जायसी जी। और दूसरी रचना अखरावट, आखरी कलाम, कान्हावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अखरावट किस काल की रचना है, भक्ति काल की है। आखरी कलाम किस काल की रचना है, भक्ति काल की है। भक्ति काल के किस काव्य धारा की है, तो निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा की है। और उस्मान, इनकी रचना का नाम है चित्रावली। मंझन, इनकी कृति का नाम मधुमालती। कुतुबन, इनकी कृति का नाम मृगावती। ये चारों भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, याद रखिएगा। और इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। अगला देखते हैं प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं। देखिए, प्रेम मार्गी शाखा की क्या क्या विशेषताएं थी। प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन करना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, फारसी मसनवी पद्धति का प्रयोग।
चूँकि प्रेम मार्गी शाखा के जितने भी कवि थे वे मुस्लिम कवि थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में फारसी मसनवी पद्धति का भी प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये था भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा, अभी तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल की सगुण काव्य धारा। तो आप जैसा जान रहे हैं सगुण काव्य धारा दो शाखाओं में बटी थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। याद रखिएगा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम देखते हैं सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि व रचनाएं। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी और इनकी प्रमुख रचना है रामचरित मानस, जो एक महाकाव्य है। फिर विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं राम भक्ति शाखा के अग्रदास जी। इनकी प्रमुख रचना है रामाष्टयाम, राम ध्यान मंजरी। नाभादास, इनकी प्रमुख रचना भक्तमाल अष्टायाम। ना ये भक्तमाल को याद रखिएगा, भक्तमाल अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है कि भक्तमाल किसकी कृति है, तो नाभादास की याद रखिएगा। और कवि हैं रामानंद, इनकी रचना है योग चिंतामणि, श्री रामार्चन पद्धति। ईश्वरदास जी हैं, इनकी रचना भरत मिलाप, अंगद पैज। अब हम जानेंगे राम भक्ति शाखा की विशेषताओं को। तो देखिए राम भक्ति शाखा की विशेषताएं थी श्री राम को ईश्वर का रूप मानकर उनका गुणगान करना, दास्य भाव की प्रधानता, समन्वयकारी भावना, सामाजिक कल्याण की भावना, अवधि एवं ब्रज भाषा की प्रधानता। ये भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं। परीक्षा में बस यही पूछा जाता है जितना मैंने यहाँ पर आपके नोट्स तैयार किए हैं। अब आगे देखिए, बच जाता है अब कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा कंप्लीट हो गया, अब कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि व रचनाएं। तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरपचीसी, भ्रमर गीत। फिर है नंददास जी, इनकी रचना भंवर गीत। भ्रमर गीत नहीं, भ्रमर गीत तो सूरदास की है। नंददास का भंवर गीत, रस मंजरी, विरह मंजरी। रसखान जी हैं, इनकी रचना सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। मीराबाई जी, इनकी प्रमुख रचना मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग गोविंद आदि। अब हम जानेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं, कृष्ण भक्ति शाखा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता थी सखा भाव की भक्ति प्रधानता। जहाँ राम भक्ति शाखा में सेवक और सेव्य भाव की भक्ति प्रधानता थी, किंतु कृष्ण भक्ति शाखा में सखा भाव की भक्ति प्रधानता। श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज भाषा की प्रधानता, ये कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं हैं। एक प्रश्न और बनता है कि किस कवि को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो जैसे आप जान रहे हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का जितना सुंदर वर्णन किया है, वात्सल्य रस का जितना अच्छा मनोहर वर्णन किया है, वैसा दुनिया का और कोई कवि नहीं। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।